हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एपिसोड 3 में दिखाते हैं नाही डिवोर्स लेने को कहती है, पर वह अपनी एक शर्त रखती है कि ये बात हम अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि दाही की वजह से उसकी माँ अभी बहुत दुखी है और वह नाही का डिवोर्स सहन नहीं कर पाएगी। वह बताती है उसने घर बेचने के लिए सभी ब्रोकर्स को बोल दिया है। जीवन को लगता है कि वे कल की लड़ाई के लिए ऐसा बोल रही है। वह माफी मांगता है, पर नाही बताती है वे सब सच ही था। हम दोनों अजनबी बन गए हैं और तुम भी मुझसे चिढ़ने लगे हो। वे उन सब के लिए अपने आप को दोषी मानती है और वे जीवन की मॉम को घमंडी भी बताती है। तो जीवन भी गुस्सा करने लगता है कि अगर कमियां मेरी माँ में है तो उतनी कमियां तुम में भी हैं। नाही चिल्लाने लगती है कि इसलिए मैं डिवोर्स के लिए बोल रही हूँ। वे दोनों सहमत हो जाते हैं और घर लौट आते हैं। जीवन को लगता है कि डिवोर्स लेना आसान नहीं होता। दाही का बॉस उस पर और एक और एम्प्लॉय पर कुछ गलती होने पर चिल्लाता है और उन दोनों से किसी एक को प्रमोशन देने को कहता है। नाही जीवन को डिवोर्स के पेपर देती है। उसने उसमें साइन कर दिए होते हैं। जीवन भी नाही को रोककर उस पर साइन कर देता है और उन दोनों की एक ही बात पर रजामंदी भी हो जाती है कि आज ही कोर्ट चलेंगे। उन दोनों को डायरेक्टर बुलाते हैं। वे वहां जियोसुक को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वे बच्चों के डेंटल डॉक्टर की पोस्ट पर आया होता है। वे नाही से माँ को उसके बारे में यहाँ होने का बताने से मना करता है। उसकी माँ ओकेबुन के बच्चों के लिए डिवोर्स होने पर बड़ा खुश हो रही होती है। तभी उसे ओकेबुन दिखाई देती है। वे उसे कॉफी पीने के लिए अंदर ले आती है और उसे चिढ़ाने लगती है। ओकेबुन वहां से अपना गुस्सा शांत करके आ जाती है। नाही जीवन को मैसेज करती है कोर्ट में आने के लिए। जीवन को यकीन नहीं होता कि नाही को इतनी जल्दी है। वे वहां से निकल रहा होता है तो तभी एक इमरजेंसी केस आ जाता है। एक बैकअप में डॉक्टर होता है, पर जीवन वहां खुद रुक जाता है। नाही भी वेट करके हॉस्पिटल में जीवन के बारे में पूछती है तो उसे इमरजेंसी केस के बारे में पता चल जाता है। जीवन घर आता है तो नाही गुस्सा न करके उसे कल वहां टाइम पर आने को कहती है। दाही अपना प्रोजेक्ट बना लेती है। वह लड़की उसे देखकर परेशान हो जाती है कि वह प्रमोशन अब दाही को मिल जाएगा। वे वहां वापस आती है और दाही की फाइल को डिलीट कर देती है। दाही नेक्स्ट डे आती है तो वे अपनी फाइल ना देखकर परेशान होने लगती है। तभी उसे वहां एक इयररिंग मिलती है। वे उसी लड़की की होती है। वे उससे बात करने जाती है तो वह लड़की अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसके घर में पैसों की काफी दिक्कत होती है। वे यह सुनकर वहां से वापस चली जाती है। बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है। दाही माफी मांगने लगती है और एक और मौका मांगने लगती है। उसका बॉस उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कह देता है कि तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर गया है क्योंकि तुम इतनी नालायक हो। दाही सब सुनती है, पर वह फिर अपने बॉस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि उसने मुझे छोड़ा है या मैंने, और उस बॉस को उसकी सारी गलतियां गिनवा देती है। वे अपना सारा गुस्सा निकालकर बाहर आ जाती है। वे लड़की आकर माफी मांगती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, पर दाही बताती है कि नहीं, चॉइस हमेशा रहती है, पर उसे चुनना तुम्हारा था। दाही को वह जॉब छोड़ने का कोई दुख नहीं होता। नाही जीवन को कोर्ट में साथ ले जाने के लिए आती है तो जीवन वह एक्टिंग करने लगता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वहां से चला जाता है। वे वहां से बचकर बाहर आ जाता है। योंगताल उस मार्केट के एसोसिएशन डायरेक्टर होते हैं। वे सबको बताते हैं हमारी सोसाइटी में डांस कंपटीशन है, तो इसमें जिसको हिस्सा लेना है
वे आज क्लास में आ जाए, कोई वहाँ डांस सिखाने आएंगे। यीशु डायरेक्टर मतलब योंगताल और उसकी वाइफ को भी हिस्सा लेने को कहता है, नहीं तो हम सब नहीं आएंगे। वे मान जाते हैं। वे डांस टीचर ओके जा को कहती है, ये मॉम तो अच्छा कर रही है। वह दुखी होते हुए बताती है, लेकिन मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। डांस टीचर ओके बुन के साथ डांस करने को कहता है, पर वह योंगदाल के पीछे छिप जाती है और मना करती है। इधर दाही अपना गम भुलाने के लिए एक बड़ा जग शराब पी रही होती है। वहाँ जिसयुक अपने दोस्तों के साथ होता है। वह वहाँ दाही को देखकर उसके पीछे आकर उसका सामान देता है और उसे संभलकर जाने को कहता है। दाही उससे पूछती है, तुम मेरा सामान लाए तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे? जिसुलुक मान जाता है। वह उससे पूछती है कि बताओ मैंने तुम्हारे साथ चलने को क्यों कहा? तो वह बताता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। दाई हंसने लगती है। देन वो उदास होकर बताती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर मैं ऐसे घर गई तो मैं अपनी मम्मी पापा के सामने सब बता दूंगी, तो मुझे अपना मन हल्का करना है। उसे अपनी शादी और जॉब के जाने की बात बताती है। उसे दुख होता है कि मेरे तीनों बड़े बहन भाई में अच्छी क्वालिटीज हैं। जिसुलुक दाही को समझाता है कि अपने आप से प्यार करो, बी योरसेल्फ। दाही वह पे खुद करने को कहती है, तभी जिसुक की कॉल आ जाती है। दाही के पास पैसे कम होते हैं तो वह एक टिश्यू पर लिखकर चली जाती है। जियून अपने दोस्त के साथ डिनर पर आता है। उनमें से एक दोस्त की स्टोरी पूरी जीवन की तरह होती है और डिवोर्स लेने के बाद अब वो और उसकी बीवी खुश हैं। देन वह घर आते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है। नाही के मिसकैरेज के बाद उसने बेबी की सारी चीजों को हटा दिया और नाही वह देखकर बहुत गुस्सा हुई। जिहुन भी उतना ही दुखी था जितना नाही। देन उन्होंने अपनी हैप्पी लाइफ जीना दोबारा शुरू की, तो हर बार उसकी मॉम उनके बीच आ जाती। इसी तरह उनके बीच दूरियां बढ़ती रही। वे एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहने लगे थे। वे अपनी पुरानी फोटोज देखता है और घर जाकर नाही को साथ चलने को कहता है, कोई पुरानी जगह जहाँ वह मिलते थे। नाही बताती है वह जगह 2 साल पहले ही बंद हो गई है और सोने चली जाती है। जीवन बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे गाही दाही को काम पर जाने के लिए उठाती है, तो दाही मना करती है, आज मैंने छुट्टी ली है, और गुस्से में वापस सो जाती है। गाही बाहर आकर बताती है, दाही भी गुस्सा करने लगी है। उसकी माँ परेशान होती है। वे उससे बहुत काम कराते हैं और उसे पैसे भी उतने नहीं देते। गाही बताती है बस वह इंटर्न्स है और पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। उसके पापा उससे कहते हैं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद पैसा कमाती हो। वे कहती है, हाँ मैं कमा रही हूँ, चाइल्ड सपोर्ट ले रही हूँ। जीहुन बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर कि वह आज अपने पापा से मिलने जा रहा है। गाही उसे अपने पापा के पास छोड़ जाती है। जीहुन अपने पापा से मिलकर बहुत खुश होता है, पर उसका बेवकूफ़ बाप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है। जीहुन अकेले में आकर बहुत रोता है। देन जुनसुन को दिखाते हैं। डायरेक्टर को एक बाइक सीन करने का स्टंटमैन चाहिए होता है, तो सियोंग एक लड़के जैंगबुंग को बुलाकर वह स्टंट करने को कहता है। वह लड़का बाइक स्टंटमैन नहीं होता। वह जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर जुनसुन आकर मना करता है, इसमें जान का खतरा है, डायरेक्टर को मना कर दो, नहीं तो इसे खुद करो। डायरेक्टर उस सीन को काट के शूटिंग आगे बढ़ाने को कहता है। जियोसोक के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, तो वह एक्टिंग करता है कि वह अभी भी तुर्की में है। नाही और जियून डिवोर्स के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उनका इजीली डिवोर्स हो जाता है। बस 1 महीने के बाद वे पूरी तरह से अलग हो सकते हैं।
बाहर आते ही उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है और वह इस बात को फैमिली से छिपाने को कहते हैं। वे इतना लड़ते हैं कि वे आज ही अपना घर भी बेचने आ जाते हैं। ब्रोकर बताता है कि अभी रेट कम है, इसे थोड़ा बढ़ने दो, पर उन दोनों को अपना घर बेचना ही था। वह उनके घर की कीमत 100 करोड़ वॉन बताता है, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। इधर दाही सियोजन को बाहर आइसक्रीम खिलाने लाती है। वे अपने दिल की बात बताती है कि उसे सियोजन जैसे बच्चों को ठीक करना था। वे पढ़ाई में थोड़ा वीक होने से वे कर नहीं पाई, पर वे दोबारा पढ़ाई करके ये सब करेगी। तभी वहाँ सियोजन के पापा आ जाते हैं। वे उसे घर तक छोड़ने जाते हैं तो हांग्युंग बताती है कि पाइप लीक हो रहा है, पर प्लम्बर अभी तक नहीं आया, तो सियोजन उसे ठीक करने चला जाता है। हांग्युंग खाना बना रही होती है, पर वह जुनसुन को खाने के लिए नहीं रोकती। वे उदास होकर वहां से चला जाता है। देन नाही और जियून को पैसों की लालच आ जाती है, क्योंकि वह घर दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से बनाया था। जियून कहता है 10 मिलियन वॉन बहुत बड़ी बात है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। नाही बोलती है, हाँ तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं हूँ। वे दोनों प्लान करते हैं कि कीमत बढ़ने पर इसे बेचेंगे, तब तक वे साथ उसी घर में रहेंगे। नाही बेडरूम में रहेगी और जियून लिविंग रूम में। वे एक साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उनमें से एक रूल होता है, अगर किसी ने किसी को भी डिवोर्स के बारे में बताया तो उसे घर से हाथ धोना पड़ेगा। वे हॉस्पिटल में बताने को भी मना करते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्टर जियून की मॉम का दोस्त होता है। वे उसे प्रिंट करके दोनों साइन कर लेते हैं और हाथ मिला लेते हैं। इधर दाही हिम्मत करके सबको बता देती है कि उसकी जॉब चली गई है और वह दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना चाहती है। उसकी फैमिली एक बार और शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड 3 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।